पतिया सास। प्रियंका ने टाइम देखा, घड़ी को 6 बजाते देख चौंक गई। राहुल ऑफिस से आते ही होंगे। किटी पार्टी तो खत्म हो गई थी, पर सब अभी भी गप्पे मार रही थी। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। प्रियंका ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, मैं चलती हूँ, 6 बज गए हैं। शिखा ने आंखें तरेरी, तुझे क्या जल्दी है? मियाँ बीवी अकेले हो, मुझे देखो, अभी जाऊंगी तो सास का मुंह बना होगा। यह सोचकर अपना यह आनंद तो नहीं छोड़ सकती ना। मनीषा ने भी कहा, और क्या प्रियंका, तुझे क्या जल्दी है? हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं। हाँ, पर राहुल आने वाले होंगे तो क्या हुआ? पति है, सास नहीं। आराम से बैठ, चलते हैं अभी। प्रियंका बैठ तो गई, पर ध्यान राहुल और घर की तरफ ही था। दोपहर वह टीवी पर पुरानी मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था, घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे। ड्राइंग रूम भी अव्यवस्थित था। वह तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मज़ा तो आ रहा था, पर घर की अव्यवस्था उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बैठ नहीं पाई, उठ गई, बोली, चलती हूँ यार, घर पर थोड़ा काम है। हाँ तो जाकर देख लेना, कौन सी तेरी सास है, घर पर आराम से कर लेना। नीता झुंझलाई, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। प्रियंका मुस्कुराती हुई सबको बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई। हेवी खाया है, थोड़ा पैदल चलती हूँ, चलना भी हो जाएगा। फिर वह थोड़े तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। सहेलियों की बात याद कर मन ही मन मुस्कुरा दी कि कह रही थी कि सास थोड़ी ही है घर पर, उन्हें क्या बताऊँ। चचिया सास, ददिया सास तो सब ने सुनी होंगी। पता नहीं पतिया सास किसी ने सुनी भी या नहीं। पतिया सास पर वह सड़क पर अकेली हंस दी। जब उसका विवाह हुआ, सब सहेलियों ने ईर्ष्या करते हुए कहा था, वाह प्रियंका, क्या पति पाया है। न सास न ससुर, अकेला पति मिला है, कोई देवर ननंद का चक्कर नहीं। तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। प्रियंका को भी यही लगा था। खुद पर इतराती। राहुल से विवाह के बाद वह दिल्ली से मुंबई आ गई थी। राहुल ने अकेली जीवन जिया है। वह उसे इतना प्यार देगी कि वे अपना सारा अकेलापन भूल जाएंगे। बस वह होगी, राहुल होंगे, क्या लाइफ होगी। राहुल जब 3 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। राहुल को उनके मामा मामी ने ही दिल्ली में पाला पोसा था। नौकरी मिलते ही राहुल मुंबई आ गए थे। खूब रंगीन सपने संजोए प्रियंका ने। घर गृहस्थी संभाली तो 1 महीने में ही उसे महसूस हो गया कि राहुल को हर बात हर चीज़ अपने हिसाब से करने की आदत है। हमेशा अकेले ही सब मैनेज करने वाले राहुल को एक एक चीज़ अपनी जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित चाहिए होती थी। घर में जरा भी अव्यवस्था देखकर चिढ़ जाते थे राहुल। प्यार बहुत करते थे, पर बात बात में उनकी टोका टाकी से प्रियंका को समझ आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं है, पर उसके जीवन में राहुल ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में राहुल को नाम दे दिया था, पतिया सास। राहुल जब कभी टूर पर जाते तो प्रियंका को अकेलापन तो महसूस होता, पर सच में ऐसा ही लगता है जैसे अब घर में उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। वह अंदाज लगाती है सहेलियों को सास के कही जाने के पर ऐसा ही लगता होगा। वह फिर जहाँ चाहे सामान रखती है, जब चाहे काम करती है। ऐसा नहीं कि वह स्वयं अव्यवस्थित है, पर घर घर है, कोई होटल तो नहीं।
इंसान को सुविधा हो, आराम हो, चैन हो, यह क्या जरा सी चीज़ घर में इधर उधर ना हो। शाम को डोरबेल बजते ही उसे फौरन नज़र डालनी पड़ती है कि कुछ बिखरा तो नहीं है, पर राहुल को पता नहीं कैसे कहीं धूल या अव्यवस्था दिख ही जाती है। फिर कभी चुप भी तो नहीं रहते, कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। यहाँ तक कि जब किचन में भी आते हैं तो प्रियंका को यही लगता है कि साक्षात सासू माँ आ गई है। अरे यह डब्बा यहाँ क्यों रखती हो? फ्रिज इतना क्यों भरा है? बोतलें खाली क्यों है? मेड ने गैस स्टोव ठीक से साफ नहीं किया है क्या? उसे बोलो कभी टाइल्स पर भी हाथ लगा ले। कई बार प्रियंका राहुल को छेड़ते हुए कह भी देती, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। वे पूछते हैं, क्यों? तुम में मेरी सास भी छिपी है जो सिर्फ मुझे दिखती है। इस बात पर राहुल झेपते हुए खुले दिल से हंसते तो वह भी कुछ नहीं कह पाती। सालों पहले उसने सोच लिया था कि इस पतिया सास को जवाब नहीं देंगी। लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में नहीं था। जानती थी टोका टाकी होगी, ठीक है होने दो, क्या जाता है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। अब तो विवाह को 20 साल हो गए हैं। एक बेटी है शैली। शैली के साथ मिलकर वह अक्सर इस पतिया सास को छेड़ती रहती है। दो ही तो है रास्ते, या तो वह भी बहू बनकर इस पतिया सास से लड़ती रहे या फिर रात दिन होने वाले टोका टाकी की तरफ ध्यान ही न दे, जैसा कि वह सचमुच सास होने पर करती। शैली भी क्लास से आती होगी, यह सोचते सोचते वह अपनी बिल्डिंग तक पहुंची ही थी कि देखा राहुल भी कार से उतर रहे थे। प्रियंका को देखकर मुस्कुराई। प्रियंका भी मुस्कुराई और घर जाकर होने वाले वार्तालाप का अंदाज़ा लगाया। अरे ये कपड़े क्यों फैले हैं? क्या करती हो तुम? 10 मिनट का काम था, ये शैली का चार्जर अभी तक यही रखा है, वगैरह वगैरह। राहुल के साथ ही वह लिफ्ट से ऊपर आई। घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि राहुल ने कहा, प्रियंका कल मेड से दरवाज़ा साफ करवा लेना, काफ़ी धूल जमी है दरवाजे पर। अच्छा कहकर प्रियंका ने मन ही मन कहा कि आ गई पतिया सास। प्रियंका सावधान। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ पालावी पारवीन कहानियाँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।